नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन। आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की एक ऐसी दूरदर्शी पहल की जिसने वर्षों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का समाधान किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जहां बरसात के समय में नदी नाले उफान पर होते हैं तो गांव की जो रपटें हैं वो पानी में बह जाया करती थी, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों का बाहरी दुनिया से कटाव हो जाता था। इसी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब जो है रपटों को हटाकर क्षेत्र में पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार लगातार जनहित में ऐतिहासिक फैसले ले रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शिता और संवेदनशील प्रशासनिक सोच का एक और उदाहरण सामने आया है। भजनलाल सरकार ने मानसून के दौरान गांवों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। ये फैसला न केवल ग्रामीणों की सुविधा के लिए है बल्कि आपातकालीन स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों में भी बेहद कारगर साबित होगा। भजनलाल सरकार का ये स्पष्ट उद्देश्य है कि चाहे भारी बारिश हो या बाढ़ की चुनौती, गांवों का एक दूसरे से और शहरों से संपर्क किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इसके पीछे जन कल्याण की भावना और संवेदनशील नेतृत्व की सोच छिपी है। झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के लिए राहत की बड़ी खबर है। बरसात के दौरान जिन गांवों का संपर्क कट जाता था, अब वहां विकास की नई राह खुल गई है। नदी नालों पर बने अस्थायी रपटों की जगह अब पक्के पुल और सड़कें बनाई जा रही है। मरीजों को अस्पताल, बच्चों को स्कूल और ग्रामीणों को आवश्यक सामान मिलने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने स्थायी और मजबूत ढांचागत विकास पर जोर दिया है, जिससे अब ग्रामीणों की आवाजाही सुचारू रूप से हो पा रही है। जहां पहले बरसात चिंता बन जाती थी, वहीं अब विकास की राह पर गांव मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये बदलाव मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता, ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनहित में लिए गए ठोस फैसलों का प्रमाण है। छोटी रपटें होती थी। बरसात के समय लोग परेशान होते थे। जब पानी आ जाता था तो लोग इधर के उधर अटक जाते थे, दूसरे अटक जाते थे, वो जा नहीं पाते थे। कई लोगों की अकाल मौत हो गई क्योंकि पानी की वजह से बह करके चले गए, जिनकी जानें चली गई। सरकार की मंशा है कि ये घटनाएं न हो और जनता की सुविधा को बनाए रखने के लिए, जनता को दुविधा न हो, तकलीफ न हो, इसके लिए सरकार ने जहाँ जहाँ रपटें थी वहाँ पर बड़े पुलिया दे करके उन लोगों की सुविधा के लिए काम किया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये मंशा है, क्योंकि किसी पब्लिक की तकलीफ न हो उसको देखते हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में झाड़ोल क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिल रही है। बिफरजॉय तूफान और भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए भजनलाल सरकार ने विशेष बजट जारी किया है। ये केवल मरम्मत के कार्य नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जमीनी सोच और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रोईमाला से बिरोठी को जोड़ने वाले मार्ग पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 70 मीटर लंबा भव्य पुल बन रहा है, जो सैकड़ों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा साबित होगा। वहीं गोडीमारी से आमीवाड़ा के बीच 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से दूसरा महत्वपूर्ण पुल भी बन रहा है। बरसात में कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए झाड़ोल क्षेत्र में कुल 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई अन्य पुल और रपट मार्ग भी बनवाए जा रहे हैं। उपखंड क्षेत्र के अधीन राजस्थान सरकार द्वारा बिफरजो योजना के अंतर्गत लगभग 1 दर्जन पुलों की स्वीकृति जारी की गई है। इन पुलों के निर्माण से आम जन को वर्षा काल में आवागमन की सुविधा मिलेगी, जो कि सरकार की मंशा अनुसार सुरक्षित एवं सुगम रहेगी। इन 2 पुलों की कुल लागत करीब 3 करोड़ रुपए है, जिसे सरकार ने तुरंत स्वीकृति दी और निर्माण कार्य भी तुरंत शुरू करवा दिया। जैसे ही पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ, ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। जो सपना सालों से अधूरा था, वो अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि अब बरसात के मौसम में भी रास्ता बंद नहीं होगा, संपर्क सड़क से बना रहेगा और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, झाड़ोल के क्षेत्र के सलार, भैसाणा और बदराना जैसे इलाकों में भी करीब 10 बड़े पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये निर्माण कार्य साबित करते हैं कि सरकार ने सिर्फ वायदे नहीं किए बल्कि धरातल पर काम भी उतनी ही तत्परता से शुरू किया। इन योजनाओं से न सिर्फ आवाजाही आसान होगी बल्कि लोगों की जिंदगी पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो रही है। ये बदलाव मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास की नई परिभाषा रच रहा है।
राजस्थान में विकास अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच साफ है। विकास की रफ्तार शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव गांव तक पहुंचेगी। यही वजह है कि उनकी प्राथमिकता हर उस समस्या को हल करना है जो आमजन के जीवन से जुड़ी है। इसी कड़ी में झाड़ोल क्षेत्र जैसे पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र में रपटों को पक्के पुलों में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ये कदम सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सरकार की जन केंद्रित सोच और ग्रामीणों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता से अब ग्रामीण इलाकों में भी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही है। जहां पहले बरसात में लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी, वहीं अब रास्ते पक्के पुलों की शक्ल में राहत और भरोसे का नया अध्याय रच रहे हैं। सुजस की टीम पहुंची है आज मूडकोशिया गांव में। 1,80,00,000 की लागत से आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुल बन रहा है, इस पुल से आसपास के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से जब हमने ग्रामीणों से बात करी तो उनकी बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी कि यहाँ पर पानी का फ्लो आने के बाद आसपास के करीब 2 दर्जन गाँव का यहाँ से कनेक्टिविटी कट जाती थी। ग्रामीणों को यहीं पर अपने वाहनों को छोड़ के पैदल जाना पड़ता था। डिलीवरी जैसे जो गंभीर समस्या होती थी, उस समय उन्हें कई बार समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पिछले 5 साल से यहाँ पर इस पुल के निर्माण की बात चल रही थी, लेकिन इससे पूर्व की जो सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय भजनलाल शर्मा की जो सरकार आई, उन्होंने इस पुल के लिए हाथों हाथ ये बजट स्वीकृत किया और आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया है। और हमने जब इनसे यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो अधिकारी है, जब हमने इनसे बात करी तो इनका कहना है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी ये 1 से 1.5 महीने में इस पुल को कंप्लीट कर दे, ताकि इस आने वाले मानसून में यहाँ के ग्रामीणों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सुजय से मैं हूँ पवन लोहार। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।